क्या आप जानते हैं जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग कब हुई थी? क्या आप जानते हैं भारत से पहले कितने देशों में जीएसटी पहले से ही लागू है? क्या आप जानते हैं कि जीएसटी के अंदर जो टैक्स रेट निर्धारित किए गए हैं वह कौन सी काउंसिल के अंदर फिक्स किए गए थे? तो चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार। आज का ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं जब इतिहास किसी के बारे में लिखा जाता है किसी चीज़ का, तो उसकी जो डेट होती है वो भी इतिहास में दर्ज हो जाती है। तो जो जीएसटी को लेकर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वस्तु एवं सेवा कर जो लागू हुआ है भारत में, उसकी डेट है 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में अस्तित्व में आया है। क्या आप जानते हैं कि संसद में रात के समय जो फंक्शन हुआ है जहां पर जीएसटी को लागू किया गया है, इससे पहले भी संसद में रात के समय 3 फंक्शन हो चुके हैं, यानी कि रात के समय संसद में यह चौथा फंक्शन था। तो इससे पहले जो 3 फंक्शन हुए हैं उनमें पहला है जब 14 अगस्त 1947 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। दूसरा हुआ था जब हमने स्वतंत्रता की रजत जयंती बनाई थी 1972 में। और तीसरा हुआ था जब हमने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती बनाई थी वर्ष 1997 में। जीएसटी काउंसिल, क्या आप जानते हैं जीएसटी काउंसिल की जो पहली बैठक हुई थी वो कब और कहां पर हुई थी? जीएसटी की पहली बैठक 22 सितंबर 2016 को कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली में पहली बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की। और आप जानते हैं जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर देश के जो अब हैं अरुण जेटली। क्या आप जानते हैं कि टोटल जीएसटी काउंसिल की कितनी बैठक हुई हैं? टोटल जीएसटी काउंसिल की अब तक 18 बैठक हुई हैं, जिसमें से आपकी 18वीं बैठक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा। और जीएसटी से जुड़े ऑफिसर्स की अब तक 200 बैठकें हो चुकी हैं, 200 मीटिंग्स हो चुकी हैं। क्या आप जानते हैं जीएसटी से जुड़े अफसरों को, ऑफिसर्स को लगभग 64,000 ऑफिसर्स को 4 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। इस काम पर टोटल 27,000 घंटे खर्च हुए हैं। क्या आप जानते हैं जो जीएसटी बना है वो सरकार के कुल 40 प्रकार के टैक्सों को मिलाकर बना है। इसमें आपके सेंट्रल प्लस स्टेट टैक्स दोनों शामिल हैं। क्या आप जानते हैं जीएसटी सिस्टम अपनाने वाला दुनिया में पहला देश कौन सा है? तो जीएसटी अपनाने वाला दुनिया में पहला देश फ्रांस है। फ्रांस ने यह सिस्टम वर्ष 1954 में अपनाया था। क्या आप जानते हैं भारत का जो जीएसटी सिस्टम है वो कौन से देश के जीएसटी सिस्टम पर आधारित है? जी हाँ, भारत का जो ड्यूल मॉडल है वो कनाडा के जीएसटी के ड्यूल मॉडल पर आधारित है। ये इम्पॉर्टेंट है। और आप जानते हैं जो स्लैब फिक्स किए गए हैं वो कौन से हैं? 5%, 12%, 18% और 28%। 5%, 12%, 18% और 28%। क्या आप जानते हैं ये टैक्स रेट कौन सी काउंसिल मीटिंग में निर्धारित किए गए थे? जी हाँ, ये टैक्स रेट आपके जो 4th काउंसिल मीटिंग हुई थी, 4th काउंसिल मीटिंग, ये कब हुई थी? 3 नवंबर से 4 नवंबर तक चली थी 2016 में। ये इम्पोर्टेंट है। और टैक्स रेट प्रपोज्ड कौन सी मीटिंग के अंदर किए गए थे? तो किए गए थे 3rd मीटिंग के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट है। 3rd मीटिंग कब हुई थी?
17 से लेके 19 अक्टूबर 2016। क्या आप जानते हैं भारत में जीएसटी को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने जीएसटी के एम्बेसडर श्री अमिताभ बच्चन जी को चुना है। तो जीएसटी के जो एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन हैं। क्या आप जानते हैं भारत में जीएसटी लागू होने से पहले दुनिया के टोटल 160 देशों में जीएसटी पहले से ही लागू है। तो भारत जीएसटी लागू करके 161वां देश बन गया है। क्या आप जानते हैं जीएसटी लागू होने के साथ ही पूरा भारत एक मार्केट बन गया है और इसका साइज यूरोपियन यूनियन से अब 2.5 गुना है। यूरोपियन यूनियन जिसकी आबादी 50.8 करोड़ है, वहीं इसमें 28 देश शामिल हैं और भारत जिसकी आबादी 131 करोड़ है। आप जानते हैं कि 161 देशों द्वारा जीएसटी अपनाने के बाद, जिसमें नया देश कौन सा है? भारत। अब पूरी दुनिया की कुल 90% आबादी जीएसटी के सर्कल में आ चुकी है। आपको पता है कि जीएसटी में सबसे लास्ट रिफॉर्म जीएसटी के लॉन्च होने से कुछ ही घंटे पहले हुआ था। और ये रिफॉर्म क्या था, कौन से मीटिंग में हुआ था? तो ये हुआ था आपकी 18वीं काउंसिल मीटिंग थी जीएसटी की, उसमें ये रिफॉर्म हुआ था। रिफॉर्म क्या था कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स रेट था वह 12% था। इससे क्या था, किसानों को जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनकी प्रति बोरी 30 से लेके 120 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़ते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टैक्स रेट को 12% से घटाकर 5% पे लाया गया। और इसके अलावा ट्रैक्टर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को 28% की स्लैब से निकालकर 18% की स्लैब में डाला गया। क्या आप जानते हैं अब भी 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें जीएसटी के सर्कल से बाहर रखा गया है? वे कौन कौन सी हैं? पहली है वाइन, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है डीजल, चौथा है विमान ईंधन, पांचवा है प्राकृतिक गैस और छठा है कच्चा तेल। क्या आप जानते हैं जीएसटी को 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 भी कहा जाता है। इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? श्री अरुण जेटली जी ने। इस बिल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 19 दिसंबर 2014 को। लोकसभा ने इसे कब पास किया था? 6 मई 2015 को। इस बिल को राज्यसभा ने कब पास किया था? 3 अगस्त 2016 को। ऐसा पहला कौन सा स्टेट है जिसने इस बिल को सबसे पहले रेटिफाई किया था? 12 अगस्त 2016 को। तो वो है असम। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जीएसटी काउंसिल। मैंने आपको बताया था कि जो चेयरपर्सन होते हैं जीएसटी काउंसिल के वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से चुना जाता है। और आपको पता है जीएसटी के प्रत्येक काउंसिल मीटिंग के लिए जो कोरम होती है वो 50% होती है टोटल मेंबर्स का, और जो डिसीज़न लिया जाता है वो 75% मेजोरिटी से लिया जाता है। जीएसटी से जुड़े जितने भी लॉ होंगे, रूल होंगे, डिसीजन होंगे, उनकी रिकमेंडेशन कौन करेगी? काउंसिल करेगी। जीएसटी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कही हैं आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी की जो 18वीं सभा हुई है, काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गीता के 18वें अध्याय से तुलना की है। दूसरी, टैक्स सिस्टम का यह नया युग केंद्र और राज्य के बीच व्यापक सहमति का परिणाम है। ये बातें किसने कही हैं? श्री प्रणब मुखर्जी ने। राज्य के अलग अलग टैक्सों के कारण असमानता दिखती है, हम इससे मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह किसने कहा है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जीएसटी सहयोगात्मक संवाद का एक उम्दा उदाहरण है। ये किसने कहा है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 125 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। यह जीएसटी के बारे में किसने कहा है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
आपको पता है जीएसटी लागू होने से कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि जो प्राइस होगा कंज्यूमर गुड्स का वो लो होगा, डबल टैक्सेशन जो है ख़त्म होगा, ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म होगी, जो नॉन टैक्स पेयर हैं जो टैक्स नहीं भरते उनकी संख्या बढ़ेगी, जो टैक्स की चोरी करते हैं जीएसटी के सर्कल में उनको सरकार लेकर आएगी, और जो माल की आवाजावी होती है, ठीक है, उसमें से जो चेक पॉइंट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। कुछ बेनिफिट्स हैं जीएसटी को लेकर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इसको आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल सक्सेस मंत्र एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो वीडियो के अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। सो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।